मेरा नाम पूजा है। मैं 21 साल की हूँ। मेरा रंग सांवला है और लंबाई 5 फुट 2 इंच। मैं दिल्ली के पास अपने चाचा के साथ रहती हूँ। मेरे माँ पापा गांव में रहते हैं, जहाँ हमारा छोटा सा घर है। गांव में लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। मैंने भी सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है, वो भी वहाँ के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में। मेरी जिंदगी साधारण थी, घर का काम, खेतों में मदद और बस। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मेरी चाची का देहांत हो गया। चाची के जाने के बाद चाचा अकेले पड़ गए थे। उनका एक छोटा सा बेटा है, नाम रवि, जो 12 साल का है। वो स्कूल जाता है, लेकिन घर में कोई औरत नहीं थी जो उनका ख्याल रखे। इसलिए मेरे घरवालों ने मुझे दिल्ली भेज दिया। पूजा, तू जाकर चाचा की सेवा कर, उनका घर संभाल, माँ ने कहा था। मैंने हामी भरी, क्योंकि परिवार की मदद करना हमारी परंपरा है। मैं गांव से दिल्ली आई। ट्रेन का सफर लंबा था। चाचा जी स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। उनकी उम्र 45 साल है, लंबाई 5 फुट 9 इंच, मजबूत शरीर। वो अभी भी जिम जाते हैं, इसलिए उनका शरीर फिट है। रंग थोड़ा काला है, लेकिन चेहरे पर एक आकर्षण है जो मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लगा। वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन चाची के जाने के बाद वो नौकरी छोड़ दी। अब अपना छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, लड़कियों के कपड़े बेचने का। दुकान दिल्ली के बाजार में है, जहां वो मॉडर्न कपड़े रखते हैं, जीन्स, टॉप्स, स्कर्ट्स, ऐसे कपड़े जो मैंने गांव में कभी नहीं देखे थे। गांव में तो बस सलवार सूट या साड़ी ही पहनती थी लड़कियां। पहले दिन घर पहुंचते ही चाचा ने कहा, तू आ गई बेटी, अब घर में रौनक आएगी, उन्होंने कहा। घर छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरे, किचन और बाथरूम। रवि स्कूल से आया तो मुझे देखकर खुश हो गया। दीदी, आप आ गईं। वो चिपक गया। मैंने घर संभालना शुरू किया, सुबह उठकर नाश्ता बनाना, रवि को स्कूल भेजना, चाचा की दुकान के लिए लंच पैक करना, शाम को खाना बनाना। चाचा शाम को दुकान से लौटते, थके हारे, लेकिन मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आते। कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी फ्रूट्स। पूजा, तू इतनी मेहनत करती है, ये तेरे लिए, कह कर देते। मैं शर्मा जाती, लेकिन खुश होती। गांव में ऐसी चीजें कहाँ मिलती। धीरे धीरे हम घुल मिल गए। चाचा रात को टीवी देखते, मैं उनके बगल में बैठती। रवि सो जाता तो हम बातें करते। वो अपनी जिंदगी के बारे में बताते, चाची से शादी, कंपनी की नौकरी, अब का बिजनेस। चाची के बाद सब सूना हो गया था, लेकिन तू आई तो घर फिर से जीवंत हो गया, कहते। मैं उनकी प्रशंसा करती, चाचा जी, आप इतने मजबूत हैं, जिम जाते हैं, बदन कितना फिट है। वो हंसते, हाँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तू भी आया कर मेरे साथ। मैं हंस देती। एक दिन चाचा दुकान से कुछ कपड़े लेकर आए। पूजा, ये तेरे लिए, ट्राई करके देख, कहा। मैंने देखा, एक जीन्स और टॉप। गांव में ऐसे कपड़े सोच भी नहीं सकती थी। मैं कमरे में गई, पहन कर आई। जीन्स मेरे सांवले रंग पर जंच रही थी, लेकिन टॉप छोटा था। चाचा ने देखा, उनकी आंखें चमक उठी। वाह पूजा, कितनी सुंदर लग रही है। गांव की लड़की शहर की हो गई। मैं खुश हुई। वो पास आए, तू बहुत अच्छी है, मेरी सेवा करती है। समय बीतता गया। चाचा का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो मुझे दुकान पर ले जाने लगे। वहां लड़कियां आती, कपड़े ट्राई करती। मैं देखती, सीखती। एक शाम दुकान बंद करने के बाद चाचा ने कहा, पूजा, आज तू मेरे साथ डिनर पर चल। हम बाहर गए, रेस्टोरेंट में। बातें होती रहीं, हंसी मजाक। घर लौटे तो रवि सो चुका था। अगले दिन सुबह सब सामान्य था, लेकिन दिन में घर का काम, रवि का ख्याल, शाम को दुकान। रवि खुश था कि घर में दीदी है। चाचा का बिजनेस बढ़ा, हम खुश थे। लेकिन एक दिन माँ का फोन आया, पूजा, तू कब आएगी गांव? मैंने कहा, माँ, मैं यहीं रहूंगी। समय बीता, रवि बड़ा हो रहा था। चाचा का बिजनेस बड़ा हो गया, चाचा ने बड़ा घर लिया। मैं अब दुकान संभालती हूँ।